डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। यात्रा का आप भी हिस्सा बनिएगा और समझिएगा राजस्थान धोरों की धरती को। यात्रा की शुरुआत में ही सिटी पैलेस के एंट्री गेट पर हमारी मुलाकात इन 3 लड़कियों से हुई। हमारे साथ बातचीत में लड़कियों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास तेजी से हो रहा है। महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं जो सराहनीय है। क्या नाम है आपका? तनु। तनु। आपका? मुस्कान। एंड आपका? सीमा। तो तनु, मुस्कान और सीमा आज हमारे साथ हैं। तो मुस्कान, आप बताएंगे कि राजस्थान की सेफ्टी सिक्योरिटी महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है? सेफ्टी के लिए बहुत कुछ काम हुआ है। रात के 12 बजे के बाद आप लोग इजीली नहीं घूम सकते हो, लड़कों को नहीं इजीली बाहर भेजा जा सकता है। पेट्रोलियम्स बहुत हो रहे हैं, पुलिस हर नाके पे खड़ी है कि ना अगर कोई भी वहाँ पे हो तो उनको है ना ज़्यादा अपने आप से ज़्यादा घर भेजो। सेफ्टी ऑब्वियस, अगर लड़के बाहर घूमेंगे तो लड़कियों की सेफ्टी बहुत रिस्की है। तो कुछ बदलाव हुआ है पिछले कुछ समय? हाँ, मोदी जी के आने के बाद और उनकी सरकार जयपुर में, राजस्थान में आने के बाद बहुत से चेंजेस हुए हैं। लड़कियों की सेफ्टी बहुत बढ़ गई है। आज के टाइम पे लड़कियाँ इजीली बाहर घूम सकती है जयपुर में। ठीक है, ठीक है। सीमा पढ़ाई करती है? हाँ जी। अभी क्या कर रही है? MBA। MBA कर रही है, तो क्या सोचा आगे क्या कर? मुझे खुद का स्टार्टअप करना है। राजस्थान में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे मैं अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकती हूँ। मोदी जी ने कल्चर से रिलेटेड काफ़ी स्टार्टअप शुरू करे हैं। जो महिला गांव से आती थी, जो अपना खुद का काम नहीं दिखा पाती थी, वो मोदी जी के द्वारा अपना पूरा काम दिखा सकती हैं, अपने कल्चर को अपने आगे ला सकती हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं और ख़ुद का बिजनेस भी कर सकती हैं। अच्छा, राजस्थान के कल्चर की बात हो गई, यहाँ के खाने की बात करें तो क्या आप मुझे सजेस्ट करेंगे? राजस्थान में जो भी घूमने आए तो कहाँ पे जाके खाना? राजस्थान में घूमने आए तो कचौरी ज़रूर खानी चाहिए एंड दाल बाटी चूरमा। अगर सुबह आपको चाय पीने की इच्छा है और सुबह सुबह आप नाहरगढ़ घूम के आ रहे हैं तो आप गुलाब जी की चाय पीजिए। अगर आपको कचौरी खाने की इच्छा है तो आप यहाँ की प्याज कचौरी खाइए, वो भी अच्छी है। समोसा
एवरीथिंग। अच्छा, कचौरी के अलावा मुझे पिछले 3 दिनों से मैं अपनी टीम को कचौड़ी खिला रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ है, होता है? राजस्थानी में जाएँ तो दाल बाटी चूरमा इज़ द बेस्ट। अगर राजस्थान का टच लेना है और उनकी ना स्वाद को महसूस करना है तो दाल बाटी चूरमा इज़ द बेस्ट। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे साउथ इंडियन भी अच्छा मिलता है, डोसा का करके वहाँ पे साउथ इंडियन बहुत अच्छा मिलता है। अब राजस्थान की महिलाएं जो थी आसपास गांव में रहने वाली या यहाँ की लड़कियाँ बेहतर तरीके से आगे आ रही हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, मैं भी राजस्थान से हूँ, बल हरियाणा के टच में, पर एक गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं खुद MBA कर रही हूँ, या मेरे साथ की जो मेरे फ्रेंड्स की मम्मियाँ हैं वो भी कल्चर में आगे बढ़ रही हैं, अपने बिजनेस को आगे लेके आ रही हैं, स्टार्टअप शुरू कर रही हैं और वो इंडिपेंडेंट हो रही है बिकॉज ऑफ मोदी सरकार। वर्क है ना, उसको वो आगे लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो सिलाई बुनाई करते हैं, आपको पता हो तो जयपुर में रक्स फेमस है, कुर्ती की छपाई फेमस है, तो वो सब महिलाओं के द्वारा ही आगे किया जा रहा है उनको। पिंक सिटी अपने ऐतिहासिक धरोहर, राजसी वास्तुकला और संस्कृति सभ्यता के लिए मशहूर तो है ही, लेकिन यहाँ का खान पान भी कुछ कम नहीं है। जयपुर की हर गली आपको खुशबू और स्वाद से भरी हुई मिलेगी, चाहे वो दाल बाटी चूरमा हो या प्याज कचौड़ी और मिर्ची बड़ा या फिर घेवर समेत अन्य सैकड़ों व्यंजन, हर किसी का स्वाद निराला है। हमने भी मशहूर चाय की चुस्की ली, खान पान के स्वाद को चखा। अब इन्हें भी सुन लीजिए जो यहाँ के खान पान की तारीफ करते नहीं थक रही। देखिए, राजस्थान की पिंक सिटी में हूँ और विकास की जब बात कर रहे हैं तो जयपुर शहर को समझने की छोटी सी कोशिश हो रही है मेरी कि जयपुर में तरक्की के लिए क्या कुछ यहाँ की सरकार जो कर रही है। अब यंग जो हमारी युवा यहाँ की बच्चियां हैं, उनका क्या कहना है वो थोड़ा सा समझते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? इशिता। इशिता, पढ़ाई खत्म हो गई है या चल रही? चल रही है। चल रही है। आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, पढ़ाई चल रही है आपकी? हाँ। तो मुझे लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत कुछ अच्छा आप जानती होंगी। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें या पिंक सिटी की बात करें, राजस्थान के जयपुर की बात करें, तो क्या कहेंगे? राजस्थान तो है ही बहुत अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे टूरिज्म इतना अच्छा है, यहाँ की शॉपिंग्स करना बहुत अच्छी है, यहाँ के मार्केट्स बहुत अच्छे हैं, खाने की चीज़ें भी बहुत फेमस हैं यहाँ पे, जैसे कचौरी, दाल बाटी, और मतलब बहुत चीज़ें हैं, कचौरी, पताशी, चाय। अगर हम इनकम सोर्स की बात करें राजस्थान की, जयपुर की, तो इनकम के सोर्सेज क्या है? महिलाओं को आगे बढ़ाने पर कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ है इधर तो, मतलब मोदी जी ने बहुत किया है अच्छा खासा, और लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, सबके लिए किया है मीन्स, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा, पहले नहीं था इतना, अब अपडेट हो गया मीन्स, बहुत नया नया, बहुत सिलाई का काम देखा है, इतनी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ दी है उन्हें। तो ठीक है, अभी आकांक्षा से जान लेते हैं। आकांक्षा क्या कहती है, क्या अपना इरादा यहाँ के लिए रखती है, किस तरह की सोच रखती है? अच्छा है बहुत, जयपुर सिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप मतलब बहुत ज़्यादा मतलब घूम सकते हैं आराम से, और यहाँ पे यहाँ की सबसे अच्छी चाय है, आप चाय पी के देखिए। जयपुर के बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ पर्यटन के दौरान हस्तशिल्प देखना और खरीदना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। राजस्थानी स्थानीय हस्तशिल्प और वस्त्र, जूतियां इत्यादि पर्यटकों को खूब भाती हैं। शहर का उत्कृष्ट हस्तशिल्प यहाँ के लोगों की रचनात्मकता को दिखाता है। मैं खुद के द्वारा हाथ से बनाई गई जयपुरी जूतियाँ बनाता हूँ, जो कि इस प्रकार से होती हैं। उनको बना के जलमहल की पाल के पास में यहाँ पे हम लोग इसके लिए बेचते हैं। जलमहल घूमने का तो देसी विदेशी पर्यटक दोनों ही आते हैं, क्योंकि जो जयपुर आएगा वो जलमहल जरूर आएगा। ये मेन रोड रहता है आमेर रोड का, और जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है इसी रोड के ऊपर है, जैसे जयगढ़, आमेर, नारगढ़, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, उसका मेन रोड जलमहल रहता है। और जलमहल काफ़ी बढ़िया अंदर से बना हुआ है, और इसका सौंदर्यीकरण सरकार के द्वारा बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। साफ़ सफाई की भी काफ़ी व्यवस्था बहुत अच्छी है, और गंदगी वगैरह के लिए हर जगह डस्टबिन लगा रखे हैं नगर निगम के द्वारा। आप अपने थोड़ा सा ना मोजड़ी बताओ मत, मोजड़ी। यहाँ पे अधिकतर हस्त निर्मित सामान ही बेचा जाता है, जो खुद के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर ख्याल खिलौने, मिट्टी के हाथी वगैरह, चप्पल, जूती, लाख के कड़े, और ये जयपुरी जूते हैं जो कि मैं खुद बनाता हूँ। इसके अंदर जयपुर में क्या क्या फेमस है? जयपुर के अंदर जयपुर की 2 और 3 चीज़ ज़्यादा फेमस है। जयपुर की चुनरी, जिस पे गाना ही बनाया गया है जयपुरी चुनरी के ऊपर, और जयपुरी चूड़ियाँ
जो हाथ में पहने थी लाख के द्वारा बनाई जाती है, और जयपुरी चप्पल, ये 3 चीज़ जयपुर का कल्चर है। अधिकतर टूरिस्ट विदेशी जो भी आता है, देसी विदेशी, वो 3 चीज़ें जयपुर से अपनी सौगात जरूर लेके जाता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जयपुर शहर के बाद हम किसान यात्रा में आगे बढ़े और जनपद के गांवों की ओर निकल पड़े। हम जल्द ही जयपुर के चोमू तहसील क्षेत्र पहुंच गए। यहाँ हमारी मुलाकात कुछ महिलाओं और छात्राओं से हुई। हमारे साथ बातचीत में महिलाओं ने बताया कि अब राजस्थान जैसे राज्य में भी महिलाओं को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। अब उन्हें बड़े घूंघट नहीं करने पड़ते, न ही यहाँ बेटियों की पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा आती है। तो देखिए, हमारी जो किसान यात्रा है विकास की ओर आगे बढ़ रही है, और ऐसे में विकास जो है कई मायनों से है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, यहाँ का जो महिलाओं को लेकर सोचने का विचार कैसा है, संस्कार कैसे हैं, साथ ही साथ खेती बाड़ी में तो तरक्की कर ही रहा है यहाँ का किसान, लेकिन यहाँ की महिलाएं जो हैं वो क्या कुछ कर रही हैं, वो मैं आपसे बात करूंगी। पहले तो नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? निशा चौधरी। निशा चौधरी। और आपका? मौसम सेरावत। मौसम, नाम बड़ा सुंदर आपका मौसम। और आपका? महिमा चोपड़ा। अच्छा महिमा, अगर महिमा मैं सवाल पूछूं आपसे, शादी आपकी यही हो रखी है? हाँ। यहाँ की बहू या बेटी? बहू। अब यहाँ की बहू है, तो देखिए बहुओं का घूंघट यहाँ हुआ करता था, यहाँ आ गया है, तो ये भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन पढ़ाई की आपने? MA BEd। MA BEd पढ़ाई की है, कहाँ से? यहीं से? शादी के बाद में एजुकेशन छोड़ दी थी कि अब नहीं हो पाएगी, घर संभालेंगे, लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया, फोर्स किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल सब पढ़ाई करते तो आप भी करो। तो फिर मैंने ससुराल आने के बाद में BEd कंप्लीट की। अब गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी? हाँ, अभी तो मेरे छोटा बच्चा है इसलिए तैयारी नहीं हो पा रही, लेकिन अब जब वो 12 महीने का हो जाएगा उसके बाद में अच्छे से तैयारी कर पाऊंगी। यानी कि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप नौकरी की तरफ भी, तो फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी का सपोर्ट है? हाँ, पूरा। पढ़ाई यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी नहीं मना करते, मदर इन लॉ भी नहीं करती, फादर इन लॉ कोई नहीं करते। कैसा यहाँ चोमू में, अगर मैं इस गाँव की, इस तहसील की बात करूँ तो यहाँ पढ़ाई कैसी है? नहीं, पहले मतलब यहाँ पर नहीं थी, मतलब अच्छे से पढ़ाई, पर आजकल मतलब हर घर में हर बेटियों को पढ़ाने लग गए घर पर। और चोमू मतलब अलग अलग कोचिंग खुलने की वजह से हमें बहुत मतलब अच्छी शिक्षा मिलने की संभावना हुई है। अलग अलग कोचिंगों से हमें अलग अलग तरीक़ों से टीचरों से अच्छा ज्ञान मिलने लगा है हमें, तो उनसे पढ़कर हम और भी अच्छा शिक्षा ग्रहण करने लगे। जी, पहले से बहुत बदलाव है? बहुत बदलाव है। अच्छा, लड़कियों को लेके जो विचारधारा है यहाँ के पुरुषों की, महिला घूंघट में रहेगी, घर से चौखट को नहीं लांघेगी, वो विचारधारा कितनी बदली? नहीं, पहले से काफ़ी बदलाव है, बहुत अच्छा है कि बेटियों की तरह बहुओं को भी वो दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ पर लड़कियों को मतलब बाहर या नहीं जाने दिया जाता, घर पर ही उन्हें घर का ही काम करवाया जाता। पर अभी अब माता पिता भी समझने लगे हैं कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, बेटों की तरह रखने लगे हैं अब हमें। हाँ जी, आपका क्या नाम है? प्रिया सेरावत। अच्छा, आप क्या करती हैं? MA फाइनल। क्या सोचा आगे क्या करना है आपको? अब राजस्थान पुलिस की तैयारी होनी। नौकरी? यहाँ नौकरी के लिए कोई मना नहीं है? नहीं, पापा तो ऐसे बोलते हैं चाहे कुछ भी करूँ पढ़ाई के लिए। अच्छा, आप भी क्या करेंगे आगे? मैंने BEd करी, टीचरों की तैयारी। ये लाला राम शहरावत हैं, जो फल सब्जियों की खेती करते हैं। लाला राम कहते हैं वो पहले पारंपरिक खेती करते थे,
खेती से ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था तो उन्होंने नवाचार किया और फल सब्जियां लगाई। अच्छी बिक्री, अच्छे दाम मिलने से उनका जीवन खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ा है। मेरा नाम लाला राम शेरावत है। मैं रामपुरा जीएसएस के व्यवस्थापक की नौकरी का काम करता हूँ। उसके साथ साथ मेरे पास खेती, ऑर्गेनिक खेती भी करता हूँ, पशुपालन भी करता हूँ। जो भी आपने गेट से अंदर घुसे थे उसमें वो काली काली नलकियाँ बिछी हुई है, वो हमारी है। ड्रिप सिस्टम से हम खेती कर रहे हैं। पहले परंपरागत खेती क्यारियों से करते थे, सिंचाई दोहरों क्यारियों से होती थी। उसके बाद में फुहारा पद्धति उसके पानी बचाने के चक्कर में हमें ड्रिप सिस्टम का करवाते हैं। उसमें सब्जियाँ बोते हैं, गोभी, अनार की खेती भी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, जो भी अपने पास है खेती का वो सब खेती की इसी के। ये जो आपके पीछे मैं घर देख रही हूँ वो भी एक किसान का ही है, किसान का ही है घर हमारा ये। जो किसान की के पहले इनकम बढ़ने लगी, जैसे महल बनाने लगे किसान भी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे काम करते जाते हैं। नवाचार कितना आ गया किसानों के बीच खेतों में? खेतों में बहुत आ गया। पहले तो क्यारियों से बहुत कम पे वो उपज होती थी, अब उससे भी डबल उपज होने लग गई। नवाचार आ गया पहले से। पानी बचाओ, किसान राजस्थान में पहले ही पानी की कमी है, तो उसको बचाने के लिए फुहारा सिस्टम आ गया, वो हो गया, पॉन्ड फार्म हो गए, हर प्रकार की खेतियाँ वो लेने लग गई। जैविक खेती भी करते हैं। आपने क्या क्या फल सब्जियां खेतों में लगाई? फल सब्जियां लगा दी, फूल गोभी लगा दी, मूली लगा दी, गाजर लगा रहे हैं अभी, और हरिया धनिया लगाएंगे, पालक लगाएंगे। कितना बदलाव पिछले कुछ सालों में? पिछले कुछ सालों में तो बहुत बदलाव है। पहले हम सादा खेती करते थे, जो गेहूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। अब वो 5-10 साल के अंदर सब्जियों में अच्छी पैदा होती है। क्या हुआ ऐसा 5-10 साल में? सब्जियां बोने लगे हैं ना, पहले सब्जी नहीं बोते थे, तो सब्जियों के माने कभी तो अच्छा भाव मिल जाता है, कभी कम मिल जाता है, लेकिन उसका अच्छा होता है, प्रॉफिट बेनिफिट सब्जियों में अधिक मिलता है। किसान सोसाइटी से किसानों के ऋण वितरण में खाद बीज समय पर लाना, खाद बीज दवाइयाँ हर प्रकार का। और हमारे पास से कस्टमाइजिंग केंद्र भी है, जो किसानों के कम रेट में बुआई करने, जुताई करने, जो भी काम करवाते हैं किसान का खेती का, वो करवाते हैं, बेचते हैं ट्रैक्टर को। आमेर तहसील के बटोही गांव के रहने वाले किसान बंशीधर का मानना है कि बीते कुछ सालों में गांव किसान की तस्वीर बदली है। जहां बुनियादी ढांचों का तेजी से विकास हुआ है, तो वहीं खेती किसानी आधुनिक हो चली है। जब जरूरत पड़ती है, हमारे कृषि विशेषज्ञ मदद के लिए तैयार मिलते हैं। सरकार की तमाम योजनाओं के जरिए मिलने वाले लाभ की बदौलत खेती की लागत कम हो गई है। सुनिए जरा। मेरा नाम बंशीधर जाट है और मैं ग्राम बट्ठोंगी गली का रहने वाला हूँ। तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान से हूँ। पहले हमारे मतलब परदादा थे, वो क्यारियों से वैसे इस प्रकार से पैदा करते थे। अब ड्रिप इरिगेशन से और पूरा सिस्टम हमारा अब चेंज हो गया है धीरे धीरे। तो हमें कम लागत में, कम मजदूरी में, मतलब किसानों को अच्छा गवर्नमेंट से सब्सिडियाँ मिलके हमें अच्छी पैदावार मिल रही है बागवानी में। और इसके लिए हमारे डॉक्टर साहब जो केवीके हैं, उनसे हमें बार बार प्रोग्रेस मिलती रहती है, हर चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाती है। और जैसे अपना नैनो यूरिया है इफ़को का, तो उसके बारे में नैनो के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, तो वो अच्छे हैं उनके चीज़ में। और अब हम धीरे धीरे हम ये जहर वाली खेती छोड़ के बिल्कुल और अपनी जैविक खेती में ज़्यादा ध्यान देके जैविक प्रकार से खेती कर रहे हैं। पिछले लगभग 10-15 साल से बहुत कुछ चेंज हो गया हमारे गांव में। अब देखो, पानी की व्यवस्था हर घर पहुंच गई है लगभग, और रोड है, अपने जो व्यवस्था है वो भी हमारे यहाँ अच्छे से हर गांव में और हर ढाणियों में, मतलब कि अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और पहले के टाइम में तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी, हमें मतलब मंडियों तक माल ले जाने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी। हमारे पास साधन नहीं थे, तो हम मंडियों में माल नहीं ले जा पाते थे। तो अब हमारे पास धीरे धीरे मतलब ये चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत विकास हुआ है पिछले 10-15 साल से। सरकार ने राज्य में ड्रिप सिस्टम का प्रचार प्रसार किया। न सिर्फ प्रचार प्रसार किया, बल्कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सब्सिडी मुहैया करवा रही है। ड्रिप सिस्टम का विकल्प मिलते ही जयपुर के किसान पारंपरिक खेती को छोड़ फल सब्जियों की खेती करने लगे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। राजस्थान के धुरों की धरती में नवाचार का प्रभाव कितना पड़ा? मैडम, नवाचार का काफ़ी प्रभाव पड़ा है।
अच्छी अच्छी जानकारी, जो भी सब्सिडी वगैरह की जितनी भी सरकारी योजनाएं जो धरातल पे आ रही हैं, उन सब की जानकारी टाइम टाइम पे लोगों को, किसानों को मिल रही है और अच्छा उसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। जैसे सब्सिडी में जैसे कृषि यंत्रों मान लो, बाकी जैसे अपने ड्रिप इंडिकेशन, फुहारा सब्सिडी में, मतलब हर चीज़ की टाइम पे जानकारी मिल रही है। टाइम पे किसान उसका अच्छा बेनिफिट उठा रहे हैं। नवाचार से ज़िंदगी कितनी बदल गई? नवाचार से काफ़ी ज़िंदगी बदल गई मैडम। जो पहले जो खेती वगैरह का ये सारा सिस्टम चलता था, उससे बीज फेंक के कई तरीके, जो क्यारी वगैरह या दोरों से पानी देना, और अब जो नवाचार के हिसाब से जो भी जानकारी आ रही है, उसके हिसाब से अब ड्रिप इंडिकेशन हो गया, फुहारा सिस्टम हो गया, तो उससे मेहनत भी काफ़ी कम हो गई और फसल भी काफ़ी अच्छी होती है कम पानी से। दूसरी चीज़, उस फसल में जैसे हम गोभी वगैरह ये लगाते हैं, उसमें धनिया, पालक वगैरह, इसके अंदर दूसरी खेती भी हमारी हो जाती है। नवाचार कितना यहाँ पर प्रभाव डाल रहा है खेतों में, गांव में, जयपुर शहर में? जयपुर शहर में नवाचार बहुत बढ़िया प्रभाव डाल रहा है। जैसे मान लो कि भी आजकल बता रहे हैं, अभी बताए थे, जैसे मान लो ड्रिप की सिस्टम हो गया। जैसे मान लो अपने बीच में मक्का लगा दी, उसके अंदर मक्का लगा दी, धनिया लगा दिया, एक ही फसल के अंदर अपन 3 फसल लगा सकते हैं। जैसे धनिया, पालक, ये चीज़ भी लगा सकते हैं। पानी का जैसे मान लो पहले तो दवाई यानी दोरों में चलाते थे, आजकल ड्रिप से वैसे ही छटा देते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस मशीन में लगाई दवाई, कोई भी चीज़ हो। जैसे मान लो नया यूरिया छटाना है तो वैसे ड्रिप से छटा सकते हैं उसके अंदर। पिछले सालों से नया, तो अभी तो मान लो कि जैसे नए ही है, पहले बाप दादा खेती करते थे, पहले बड़ा होद बनाते थे, उसके अंदर पानी डाल के फिर उसको केरियो से दो बना के फिर पहले सिंचाई करते थे। और आजकल नवाचार के अंदर मान लो कि अभी एक बन ड्रिप पसार दी, उसके अंदर अब मान लो पानी चल गया, कम चलता है, पहले तो बहुत ज़्यादा चलाते थे, और अब फुहारा आ गया। जैसे बाजरा है, उनके गेहूं के लिए फुहारा सिंचाई कर दो, नहीं वो तो ड्रिप से भी होते हैं, बढ़िया होती है पैदावार। ये एक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है जो पौधों की जड़ों तक सीधे पानी पहुंचाने का काम करती है। पोषक तत्वों को धीरे धीरे जड़ों तक ले जाती है। इस सिस्टम से पानी की बर्बादी कम होती है, वाष्पीकरण घटता है, फसल की पैदावार व गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। खेती किसानी में सहूलियत बढ़ी तो इस युवा ने अपनी नौकरी छोड़कर कृषि कार्य में जुट गया। आज फल सब्जियों की खेती कर मोटी कमाई कर लेते हैं। आप युवा खेती में कैसे? पहले तो मैं इंडोसिंड बैंक में फाइनेंस का काम करता था। मान लो वहाँ पे तो आमदनी कमी रहती थी, वो तो फिक्स है, मान लो कि 8,000 या 10,000। तो फिर मैंने सोचा कि ये अपन प्राइवेट काम करेंगे, उसमें क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया अपना खुद का खेती है, बाप दादा की जो खेती है उसमें मैं वो कृषि में जो मान लो कि अपन खुद की खेती करें, तो उसमें जैसे मिर्ची लगाता हूँ, टमाटर लगाता हूँ, गोभी लगाता हूँ, मक्का लगाता हूँ, स्वीट कॉर्न, सोला, ऐसे हर प्रकार की जो मान लो कि अपन दूसरे को भी रोज़गार देते हैं। जैसे मान लो कि आज हमारे मान लो गुआ टूट रहा है तो मजदूर बुलाना, या मिर्ची टूट रही है तो कम से कम 10-15 जनों को और वैसे परमानेंट मेरा अभी है ना सीरी है। जैसे मैं अभी प्रेजेंट टाइम पर 3-4 लोगों को मैं रोज़गार दे रहा हूँ, परमानेंट है, वो तो फिक्स है। और जैसे मान लो पहले पैदावार में कम इनकम, मान लो मैं जैसे मान लो कोई फाइनेंस का काम करता था, उसमें इनकम कम थी, और अभी प्रेजेंट टाइम मान लो जी तो बाजार है तो बढ़िया इनकम पैदा हो जाती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि देश के बाकी हिस्सों की तरह जयपुर के किसान भी विज्ञान से जुड़कर कमाल कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से आधुनिक हो चले हैं। हमारी आज की किसान यात्रा को हम यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ आपको अवगत कराएंगे। तब तक बने रहिए हमारे यानी दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।